Event online classes class 9th subject geography chapter 2 part 2 the peninsular plateau. The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline igneous the metamorphic rock. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. The plateau has broad and slow valley and rounded hills. This plateau consists of the two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. The part of the Peninsular Plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is now as the Central Highland. The Vidyan Range is bounded by the Satpura Range on the south and the Aravallis on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope. The Central Highland are broader in the west but narrower in the east. The eastward extensions of this plateau are locally now as the Bundelkhand and Baghelkhand. अब प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना होता है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाय के कारण बना होता है तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ होती हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला होता है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी होती है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान की बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वह इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सक्रिय होती है। इस पठार में पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ड्रेनेड बाय द दामोदर रिवर। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अवहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। द डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स broad base in the north, while the Mahadev, the Kamor Hills and the Michael Range from its eastern extensions locate these hills and range in the physical map of India. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward, and extensions of the plateau is also visible in the northern east, locally now as the Meghalaya, Karbi Angong, Patheru and North Kachar Hills. It is separated by a flood from the Chota Nagpur Plateau. Their prominent hills range just from the west to the east are the Garo, the Khasi and the Jaintia Hills. दक्षिण के पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत में भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्वी की ओर कम ढाला
ढाल वाला होता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय कार्बी एंगलांग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम के पूर्वी की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया है। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न edge of the Deccan Plateau respectively. Western Ghats lie parallel to the western coast. They are constitutions and can be crossed third pass only. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghats in the physical map of India. दक्षिण के पठार में पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिम घाट स्थित है। पश्चिम घाट पश्चिम तट के समांतर स्थित है। यह सतत है तथा इन्हें केवल दर्रों में के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात हम करें। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। देयर एवरेज elevations is 900 to 1600 meters as against 600 meters of the eastern ghats. The eastern ghats stretch from the Mahana Nadi valley to the Nilgiri in the south. The eastern ghats are discontinuous and irregular and distinguished by rivers draining into the Bay of Bengal. The western ghats cross orographic range by facing the rain bearing most wind to rise along the western slopes of the Ghats. The western Ghats are now by different local names. The height of the western Ghats progressively increase from north to south. The highest peak include the Anaimudi 2695 meters and the डोडा बेटा 2637 meters, महेंद्रगिरी 1501 meters is the highest peak in the Eastern Ghats. Sarboa Hills and the Jabedi Hills are located to the southeast of the Eastern Ghats. Locate the famous hill stations of Udagmandalam, popularly now as Ooty, and the Kodaikanal. अब पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट के विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित होते हैं एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को इनके काट होते हैं। पश्चिम घाट में पर्वतीय क्षेत्र वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर अर्ध हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिम घाट के विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी तथा डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जवेड़ी की पहाड़ियों स्थित है। उडगमंडलम जिस ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों में स्थित होते हैं। वन ऑफ द distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as Deccan Trap. This is a volcanic origin, hence the rocks are igneous. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formations of black soil. The Aravalli Hills lie on the western and northwestern margins of the peninsular plateau. These are highly eroded hills and are founded as broken hills. They extended from Gujarat to Delhi in a southwest,
ईस्ट डायरेक्शन। प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यह भी पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे ढक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। उसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से होती है, इसलिए इसके सैल अग्नेय हैं। वास्तव में इन सैल के समय के साथ अपरदन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण होता है। अरावली की पहाड़ियों प्रायद्वीप के पठार के पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिम किनारे पर स्थित होती है। ये बहुत अधिक अपराधित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम तथा एवं उत्तर पूर्वी दिशा में फैली होती हैं। द इंडियन डिजर्ट, भारतीय मरुस्थल। द इंडियन डिजर्ट lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plains covered with sand dunes. This region receives very low rainfall, below 150 mm per year. It has arid climate with lower vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है। वर्षा ऋतु में भी कुछ सरिताएँ दिखती हैं और उसके बाद वह बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी के ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। वर्कॉन क्रिस्केंट शेप्ड ड्यून्स कवर लार्जर areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you might go to see a group of बरकान्स। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टील का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबतः टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। और यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान का समूह देख सकते हैं। द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंकेड बाय स्ट्रेच of narrow coastal strip running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The western coast, sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea, is a narrow plain. It consists of the three sections. The northern part of the coast is called the Konkan, Mumbai-Goa. The central stretch is called the Kannada Plains, while the southern stretch is referred to as the Malabar Coast. अब तटीय मैदान प्रायद्वीप पठार के किनारे सक्रिय तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक सक्रिय मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालवार तट कहा जाता है। The plains along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part, it is referred to as the Northern Cricker, while the southern part is now as the Coromandel Coast. Large rivers such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on the coast. Lake Chilka is an important feature along the eastern coast. अब बंगाल खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल होता है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी
गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। द आइसलैंड द्वीप समूह। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज ए वेस्ट mainland. Besides this, the country has two groups of islands. Can you identify this island group? आप पहले भी देख चुके होंगे कि भारत में मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में दो द्वीपों का भी समूह में स्थित है। क्या आप इन द्वीपों समूह को पहचान सकते हैं? लोकेट द लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप लेइंग क्लोज to the Malabar coast of Kerala. This group of island is comprised of small coral islands. Earlier they were known as Lankadive, Minikai and Amindeep. In 1973 they were named as Lakshadweep. It covers a small area of 32 square kilometers. Kavaratti Island is the administrative headquarters of Lakshadweep. This island group has great diversity of flora and fauna. The Pitli Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. अब केरल के मालवा तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लंकाद्वीप, मिनिका तथा अमीनद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 के इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र पर फैला हुआ। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह के पादप एवं जंतुओं की बहुत सी प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वह एक पक्षी अभयारण्य है। नाउ यू सी द elongated chain of Iceland located in the Bay of Bengal, extending from north of south. They are Andaman and Nicobar Islands. They are bigger and in size and are more numerous and scattered. The entire group of Iceland is divided into two broad categories. The Andaman is the north and the Nicobar in the south. It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountain. These island group are of great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna in this group of island too. These island is close to equator and expansions equatorial climate and has thick forest cover. अब बंगाल की खाड़ी के में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की संख्या की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बहुत संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए होते हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटे गए हैं, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं के लिए में बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विस्तृति है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट physiographic units highlights the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. The mountains are the major source of water and forest wealth. The northern plains are the granites of the country. They provide the base for early civilizations. The plateau is a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrializations of the country. The coastal region and island group provide sites for fishing and
port activities. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. अब विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे से पूरक हैं और यह देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तर पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तर मैदान देश के अन्य भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं का विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश के विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य के विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। थैंक यू।